नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एकेडमी में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और इस एमसीक्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ए 1 अप्रैल 1935, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1955। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है ए 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ? ए 1947, बी 1949, सी 1955, डी 1969। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ? इसका आंसर है बी 1949। भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? ए बैंकिंग अधिनियम 1949, बी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, सी कंपनी अधिनियम 1956, डी वित्तीय सेवा अधिनियम 1991। भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? इसका आंसर है बी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रारंभिक केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रारंभिक केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर है बी कोलकाता। वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? ए मुद्रा छापना, बी जनता से जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, सी सरकारी बजट बनाना, डी नीतियां लागू करना। वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है बी जनता से जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? ए 50% से कम, बी 50% या अधिक, सी 100%, डी 25%। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? इसका आंसर बी 51% या अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है? ए एसबीआई, बी आईसीआईसीआई, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। निम्नलिखित में कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है? इसका आंसर है बी आईसीआईसीआई। वाणिज्यिक बैंक किसके नियंत्रण में काम करते हैं? ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी योजना आयोग, डी सेबी। वाणिज्यिक बैंक किसके नियंत्रण में काम करते हैं? इसका आंसर है बी भारतीय रिजर्व बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके तहत आते हैं? ए नाबार्ड, बी एसबीआई, सी आरबीआई, डी निजी बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके तहत आते हैं? इसका आंसर है ए नाबार्ड। सहकारी बैंक किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? ए लाभ कमाना, बी सहकारिता और सेवा, सी निजी स्वामित्व, डी ब्याज संग्रह। सहकारी बैंक किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? इसका आंसर है बी सहकारिता और सेवा। सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए सरकारी नीतियों को लागू करना, बी कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी केवल लाभ कमाना, डी मुद्रा का प्रबंधन। सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर है बी कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। भारत में सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? ए आरबीआई और राज्य सरकार, बी नाबार्ड, सी वित्त मंत्रालय, डी भारतीय स्टेट बैंक। भारत में सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? इसका आंसर है ए आरबीआई और राज्य सरकार। सहकारी बैंक किस अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं? ए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बी सहकारी समितियां अधिनियम 1904, सी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, डी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। सहकारी बैंक किस अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं? इसका आंसर है बी सहकारी समितियां अधिनियम 1904। सहकारी बैंक के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ए राज्य सहकारी बैंक, बी जिला सहकारी बैंक, सी प्राथमिक सहकारी समिति, डी उपरोक्त सभी। सहकारी बैंक के कौन कौन से प्रकार होते हैं? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किस वर्ष में किया गया? ए 1975, बी 1982, सी 1991, डी 2000। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किस वर्ष में किया गया? इसका आंसर है ए 1975। आरआरबीएस के गठन की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए नरसिम्हन समिति, बी शिवरामन समिति, सी
गोखले समिति, डी गर्ग समिति। इसका आंसर है ए नरसिम्हन समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक कौन होते हैं? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सी सहकारी बैंक, डी राज्य बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक कौन होते हैं? इसका आंसर है बी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। आरआरबी में पूंजी की हिस्सेदारी का विभाजन किस प्रकार होता है? ए 50:35:15, बी 60:20:20, सी 70:20:10, डी 80:10:10। इसका आंसर है ए 50:35:15, जो कि भारत सरकार प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार के बीच होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बड़े उद्योगों को वित्त पोषण, बी ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, सी विदेशी मुद्रा प्रबंधन, डी शेयर बाजार में निवेश। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? ए 1 अप्रैल 2014, बी 15 अगस्त 2014, सी 28 अगस्त 2014, डी 26 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है सी 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कौन सा कार्ड प्रदान किया जाता है? ए वीजा कार्ड, बी मास्टर कार्ड, सी रुपे कार्ड, डी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कौन सा कार्ड प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है सी रुपे कार्ड। जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, बी प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, सी उद्योगों का विकास, डी केवल सरकारी कर्मचारियों को लाभ देना। जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता है? ए 100 रुपये, बी 500 रुपये, सी 1000 रुपये, डी 0 रुपये। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है डी 0 रुपये। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारकों को कितनी दुर्घटना बीमा राशि दी जाती है? ए 50,000, बी 1 लाख, सी 2 लाख, डी 5 लाख। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारकों को कितनी दुर्घटना बीमा राशि दी जाती है? इसका आंसर है बी 1 लाख। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका आंसर है बी 2015। अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए वृद्धावस्था में सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना, बी रोजगार सृजन, सी कृषि ऋण देना, डी शिक्षा का विकास। अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए वृद्धावस्था में सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना। अटल पेंशन योजना में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 25 वर्ष। अटल पेंशन योजना में न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर है बी 18 वर्ष। इस योजना में अधिकतम आयु सीमा क्या है? ए 40 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 65 वर्ष। इसका आंसर है ए 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना में न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी हो सकती है? ए 500, बी 1000, सी 2000, डी 3000। अटल पेंशन योजना में न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी हो सकती है? इसका आंसर है बी 1000। मुद्रा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। मुद्रा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका आंसर है बी 2015। मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए छोटे और मझोले उद्यमों को वित्तीय सहायता देना, बी बड़े उद्यमों को ऋण देना, सी कृषि विकास, डी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए छोटे और मझोले उद्यमों को वित्तीय सहायता देना। मुद्रा योजना के तहत कितने प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। मुद्रा योजना के तहत कितने प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं? इसका आंसर है बी 3। मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण की सीमा कितनी है? ए 10,000 तक, बी 50,000 तक, सी 1 लाख तक, डी 5 लाख तक। मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण की सीमा कितनी है? इसका आंसर है बी 50,000 तक। किशोर ऋण के अंतर्गत अधिकतम राशि कितनी दी जाती है? ए 50,000, बी 1 लाख, सी 5 लाख, डी 10 लाख।
किशोर ऋण के अंतर्गत अधिकतम राशि कितनी दी जाती है? इसका आंसर है सी 5 लाख। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए 1975, बी 1982, सी 1991, डी 2000। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका आंसर है बी 1982। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बी मुंबई। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ए नरसिम्हन समिति, बी शिवरामन समिति, सी रंगराजन समिति, डी गोखले समिति। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका आंसर है बी शिवरामन समिति। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना, बी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, सी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, डी केवल शहरी विकास। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नाबार्ड किस बैंकिंग संस्था की निगरानी करता है? ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी सहकारी बैंक, सी वाणिज्यिक बैंक, डी उपरोक्त सभी। नाबार्ड किस बैंकिंग संस्था की निगरानी करता है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। भारत में सहकारी बैंकिंग की शुरुआत कब हुई? ए 1904, बी 1935, सी 1949, डी 1969। भारत में सहकारी बैंकिंग की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 1904। भारत में सहकारी बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? ए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बी सहकारी समिति अधिनियम 1904, सी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, डी कंपनी अधिनियम 1956। भारतीय सहकारी बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? इसका आंसर है बी सहकारी समिति अधिनियम 1904। सहकारी बैंकिंग का मूल मंत्र क्या है? ए लाभ कमाना, ये सभी के लिए एक और एक के लिए सभी, सी सहकारिता और समृद्धि, डी सेवा और विकास। सहकारी बैंकिंग का मूल मंत्र क्या है? इसका आंसर है बी सभी के लिए एक और एक के लिए सभी। सहकारी बैंकिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए बड़े उद्योगों को ऋण देना, बी छोटे किसानों और कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, डी डिजिटल बैंकिंग का विकास। सहकारी बैंकिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी छोटे किसानों और कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सहकारी बैंक किस प्रकार के संस्थान हैं? ए लाभकारी संस्थान, बी सरकारी संस्थान, सी सामूहिक स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान, डी निजी स्वामित्व वाले बैंक। सहकारी बैंक किस प्रकार के संस्थान हैं? इसका आंसर है सी सामूहिक स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1975, बी 1982, सी 1969, डी 1991। इसका आंसर 1975। आरआरबी के गठन की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए शिवरामन समिति, बी नरसिम्हन समिति, सी रंगराजन समिति, डी तेंदुलकर समिति। आरआरबी के गठन की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका आंसर है बी नरसिम्हन समिति। आरआरबी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, बी ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, सी विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, डी बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आरआरबी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। आरआरबी में पूंजी का हिस्सा किस प्रकार विभाजित है? ए 50:40:10, बी 50:35:15, सी 60:30:10, डी 70:20:10। इसका आंसर है बी 50:35:15। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय किसके पास होता है? ए राज्य सरकार, बी नाबार्ड, सी प्रायोजक बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय किसके पास होता है? इसका आंसर है सी प्रायोजक बैंक। 2004-05 से 2005-06 तक कृषि ऋण की ब्याज दर कितनी थी? ए 7%, बी 9%, सी 6%, डी 8%। 2004-05 से 2005-06 तक कृषि ऋण की ब्याज दर कितनी थी? इसका आंसर है बी 9%। 2006-07 में कृषि ऋण पर ब्याज दर कितनी थी? ए 5%, बी 7%, सी 6%, डी 8%।
इसका आंसर है बी 7%। 2007-8 से 11-12 तक कृषि ऋण पर ब्याज दर क्या थी? ए 9%, बी 7%, सी 3%, डी 6%। इसका आंसर है सी 3%। 2014-15 से 2020-21 तक कृषि ऋण पर ब्याज दर कितनी थी? ए 0%, बी 1%, सी 3%, डी 5%। इसका आंसर है ए 0%। 2008-9 से 2011-12 तक कृषि ऋण पर ब्याज दर कितनी थी? ए 5%, बी 6%, सी 3%, डी 4%। 2008-9 से 2011-12 तक कृषि ऋण पर ब्याज दर कितनी थी? इसका आंसर है सी 3%। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।